और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के F-35 फाइटर जेट पर IRGC का दावा है। बड़ी खबर, अमेरिका के F-35 फाइटर जेट पर दावा किया गया है IRGC का। IRGC ने F-35 के मलबे का वीडियो जारी किया है। तो कल मध्य ईरान में F-35 फाइटर जेट को मार गिराया गया था और यहाँ पर IRGC की तरफ से बयान दिया गया है कि हमने अमेरिका का दूसरा फाइटर जेट भी मार गिराया है। बड़ा दावा है IRGC का, तस्वीरें वीडियो जारी किए गए हैं IRGC की तरफ से। अमेरिका के F-35 का मलबा इसमें दिखाया गया है। F-35 फाइटर जेट है अमेरिका का और उस पर यह दावा किया जा रहा है IRGC का कि उन्होंने इसे मार गिराया है। उसके मलबे का वीडियो भी जारी किया है। तस्वीरें देखिए, कल मध्य ईरान में F-35 फाइटर जेट को मार गिराया गया था और हमने अमेरिका का दूसरा फाइटर जेट मार गिराया है, IRG ऐसा कहते हुए वीडियो भी जारी किया गया है। ये तस्वीरें हैं, ये वीडियो है उसी विमान के F-35 जिस तरह से इस विमान को यहाँ पर मार गिराया गया है। ये मलबा उसका दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के जरिए IRGC दावा कर रहा है कि दूसरा F-35 फाइटर जेट जिसे कि मार गिराया गया है अमेरिका का ये फाइटर जेट है और काफी उन्नत तरीके से इसे बनाया गया है, लेकिन इसे IRGC ने मार गिराने का दावा किया है। इसका वीडियो भी जारी कर दिया गया है और ये देखिए कुछ इसके अवशेष जो मलबा यहाँ पर दिख रहा है उसमें ये पहचान दिखाई जा रही है कि ये अमेरिका का F-35 जेट है जो कि यहाँ पर लड़ाकू हमलों के लिए काफी खास माना जाता है और ऐसे में उसे मार गिराना एक बड़ी जीत है IRGC की। एक वीडियो जारी करके उन्होंने दिखाया कि दूसरा F-35 फाइटर जेट उन्होंने मार गिराया है। तो अमेरिका का ये बेहद जिस तरह से उन्नत तरीके से बनाया हुआ फाइटर विमान है, इसे मार गिराया है IRGC की तरफ से। दावा किया जा रहा है, मलबा दिखाकर ये बताया जा रहा है कि देखिए किस तरह से F-35 फाइटर जेट को हमने उड़ा दिया है और ये उसका मलबा है। वीडियो जारी किया गया है, तो IRGC की तरफ से वीडियो जारी किया गया है और अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसके लिए सबूत के तौर पर इस वीडियो को दिखाया भी जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, मेरे साथ मेरी सहयोगी ऋतु भी जुड़ गई है न्यूज रूम से। ऋतु, देखिए तो बड़ा दावा है IRGC की तरफ से F-35 फाइटर जेट को जिस तरह से मार गिराया गया है और एक तरह से जीत है ईरान की। बिल्कुल गीतू, आपने बिल्कुल ठीक कहा है और ये F-35 विमान जो है ये दिखाता है ये जो ईरान की रणनीति थी लो कॉस्ट हाई डैमेज वाली, वो अब यहाँ पर सफल होती हुई नजर आ रही है। चाहे कितनी ही धमकियां दे दे डोनाल्ड ट्रंप, कितनी ही बार वो कह दे कि उन्होंने ईरान को पछाड़ दिया है, ईरान को हरा दिया है, लेकिन असल में सच्चाई धरातल पर कुछ और ही नजर आ रही है। और हॉर्मुज के साथ साथ अब लगातार जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो डोनाल्ड ट्रंप पर हम देख रहे हैं कि भारी पड़ रही है। ये तस्वीर उसका जीता जागता प्रमाण है। F-35 और खास तौर पर पूरी दुनिया में एक जो छलावा दिखाया जाता था, एक दुनिया को जो तस्वीर दिखाई जाती थी कि अमेरिका जो है मिलिट्री पर्सपेक्टिव पर हो या सेना के तौर पर हो, सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार, सबसे ज्यादा मजबूत तस्वीर रखता है। लेकिन अगर वही हवाई यहाँ पर साबित हो रहा है, यानी कि स्पष्ट है जो हिपोक्रेसी है वो यहाँ पर अमेरिका की साफ हो जाती है। बिल्कुल, और ऐसे में ऋतु आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं। ईरान के नए नेतृत्व को डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। बड़ी खबर आ रही है, ईरान के नए नेतृत्व को चेतावनी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब पुल के बाद पावर प्लांट को भी निशाना बनाया जाएगा। तो ईरान का नया नेतृत्व जल्द ही कदम उठाए, ईरान में जल्दी सब कुछ तबाह कर देंगे। बहुत बड़ी धमकी है, बहुत बड़ा बयान है ट्रंप का, जिस तरह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं कि अब पुल के बाद पावर प्लांट्स को भी निशाना बनाया जाएगा। बहुत बड़ी हानि इसमें हो सकती है। ईरान का नया नेतृत्व जल्द ही कदम उठाए, यानी बातचीत के लिए एक तरह से ट्रंप उकसा रहे हैं, कह रहे हैं कि पावर प्लांट को अब निशाना बनाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा नुकसान अब ईरान को पहुंचाया जाएगा और ईरान में जल्द ही सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप की चेतावनी ईरान के लिए कि जो नया नेतृत्व है सोचे समझे और उसके बाद कोई फैसला ले, क्योंकि अब पुल के बाद पावर प्लांट को भी निशाना बनाने की तैयारी ट्रंप कर रहे हैं और सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ पर अगर नए नेतृत्व ने जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। ऋतु का रुख कर लेते। ऋतु, तो बहुत बड़ी चेतावनी है, धमकी है और ऐसे में एक तरह से जिस तरह से फोर्स यहाँ पर ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है कि ईरान किसी भी तरह से खुद आगे आए और मध्यस्थता की बात करे या सरेंडर करे।
बिल्कुल गीतू, और ये जो रुख है ये दिखाता है कि एक तरफ जो धमकियां दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिलबिलाहट में निकल रही है, यानी कि अंदर खाने वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बैकलैश उन्हें झेलना पड़ रहा है, देश के भीतर भी बाहर भी। लेकिन ये जो दावे, ये जो बयान है, ईरान में जल्द ही सब कुछ तबाह कर देंगे। आपने जब कल उनका संबोधन सुना होगा, उस दौरान भी उन्होंने जो पक्ष रखा, जो उन्होंने बात रखी, उसमें वो यही कहते हुए नजर आए कि हमने ईरान की नेवल फोर्सेस को खत्म कर दिया है, हमने ईरान को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया है। पूरे रिजीम को लेकर के भी एक तस्वीर दिखाई जहां उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि लीडरशिप जो है वो ईरान की खत्म हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो है ईरान जो है इसी तरीके की हिमाकत कर रहा है। लेकिन अब ये पावर प्लांट पर निशाना बनाना हो या ये सटीक जो टारगेट्स लॉक करना हो, अमेरिका ये पक्ष रख रहा है कि अब इस दफा अगर हमला होगा, इस दफा अगर ये इसी रणनीति के तहत एपिक फ्यूरी में कोई भी मूवमेंट होती है, वो आने वाले समय में पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा। ये ईरान की हार साबित होगी और एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को जिस तरीके से रोकने का जिक्र किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं ये पर्सपेक्टिव जो है अमेरिका की तरफ से उजागर भी हुआ है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, बता दें अपने दर्शकों को, लाल सागर से जुड़ी है खबर जहां पर हमले से बचा है यूएस का विमान वाहक पोत। लाल सागर में हमले से बचा है यूएस का विमान वाहक पोत। हमले से बचने के लिए यूएसएस हैरी ने तीखा मोड़ लिया है, तो यमन की मिसाइलों से बचने के लिए मोड़ लिया गया है। तीखी पैंतरेबाजी से विमान वाहक पोत को बड़ा नुकसान हुआ है। तो अमेरिका की 4 से ज्यादा लड़ाकू विमान समुद्र में गिर गए हैं। A-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान समुद्र में गिर गया है। एक नुकसान की खबर है अमेरिका के लिए, और किस तरह से ये तीखी पैंतरेबाजी जो है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ा है। यूएस का विमान वाहक पोत नुकसान से बचने के लिए एक तीखा टर्न लेता है, जिसके चलते यहाँ पर एक बड़ा नुकसान भी देखने को मिला है। तो रितु देखिए, अब धीरे धीरे ये खबरें सामने आ रही है कि किस तरह से अमेरिका के जो 4 से ज्यादा लड़ाकू विमान समुद्र में गिरे हैं, और ये वाकई नुकसान की खबर है अमेरिका के लिए। और जो गुमान था अमेरिका का, यूएस से गुमान लिए बैठा था, जो लगातार कहा जाता है कि हवा हवाई सपने और एक तरह से पूरी दुनिया को एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की। अमेरिका जो चाहे, जब चाहे, जिसके साथ चाहे वो कर सकता है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप दिखा रही हैं, और ये बड़ी जानकारी जब गीतू आप साझा कर रही हैं कि तीखी पैंतरेबाजी जो है वो इस परिप्रेक्ष्य में, इस मूवमेंट में सामने आ रही है, जहां आप देखते हैं स्पष्ट रूप में रुख बदलना पड़ गया कि किसी भी कीमत पर हमले का दंश जो है ये ना झेले। A-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान समुद्र में गिरा है। ये बड़े नुकसान के रूप में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो हवा हवाई बातें थी, जो एक गुमान था, जो एक ईगो डोनाल्ड ट्रंप लिए बैठे थे, अमेरिका लिए बैठा था, वो कहीं ना कहीं इसमें धराशायी हुआ है। और साथ ही आप देखेंगे कि ये जो युद्धपोत की तस्वीर है, जिसमें कहा जा रहा है यमन की मिसाइलों से बचने के लिए इसे रास्ता बदलना पड़ गया। यानी कि एक ऐसा देश जो कि सुपर पावर कहलाता है, सुपर पावर अपना रास्ता छोड़ रहा है, अपना रास्ता बदल रहा है, और इस डर से बदल रहा है कि कोई हमला उसके ऊपर ना हो जाए। यानी कि जो पैंतरेबाजी है वो अब धरातल पर फुस साबित हो रही है, फिसड्डी साबित हो रही है, और ये खास तौर पर जद्दोजहद है ये अमेरिका की, किस तरह से वो अपने उपकरणों को नुकसान से बचाए। बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, ईरान ने मोसाद को निशाना बनाया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने मोसाद को निशाना बनाया। तेल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है। हमले के बाद मोसाद हेडक्वार्टर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, और उसे ईरान ने टारगेट पर लिया है। तो निशाना बनाया ईरान ने मोसाद को, और ऐसे में तेल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है। हमले के बाद मोसाद हेडक्वार्टर पूरी तरह नष्ट हो गया है। तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसे ये नुकसान पहुंचा है, इस हेडक्वार्टर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ईरान का ये अटैक तेल अवीव में मोसाद का हेडक्वार्टर जिसे चिन्हित किया गया, उसे टारगेट किया गया, और अटैक के बाद अब ये हेडक्वार्टर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तो देखिए, जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही है, ईरान भी किसी भी तरह से जवाबदेही में कम नहीं है। लगातार जो है हमले किए जा रहे हैं ऋतु, और ऐसे में देखिए नुकसान भी पहुंचा है मोसाद के इस हेडक्वार्टर को। बिल्कुल गीतू, मोसाद को लेकर अगर आप देखेंगे तो तमाम ऑपरेशंस आप याद कीजिए, इससे पहले चाहे थंडरबोल्ट हो या इजराइल द्वारा जितने भी आज तक ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया हो, उसमें कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि मोसाद की इंटेलिजेंस जो है वो बखूबी काम करती है। लेकिन अब प्रहार उस पर करना शुरू कर दिया ईरान ने। तेल अवीव कैपिटल को टारगेट करते हुए, वहां पर इस हेडक्वार्टर पर नजर बनाते हुए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ईरान चाहे इजराइल की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल
इस्तेमाल कर ले, मोसाद का इस्तेमाल कर ले, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान रुकने वाला नहीं है और अब पिन पॉइंट टारगेट पर मोसाद के हेडक्वार्टर्स सामने आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद रितु इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार नुकसान पहुंचे थे ईरान और ऐसे में मिडिल ईस्ट जंग ने पाकिस्तान की कमर भी तोड़ दी है। बड़ी खबर, पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है मिडिल ईस्ट की इस जंग ने। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 458 रुपए हो गई है और डीजल की कीमत 520 रुपए प्रति लीटर। तो पाकिस्तान की आम जनता पर इस वक्त जंग का एक बड़ा असर पड़ रहा है। कंगाल पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की मार यहां के लोग झेल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल का असर अब पाकिस्तान की आम जनता पर साफ दिखने लगा है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी करते हुए लोगों पर महंगाई का बड़ा बोझ डाल दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पाकिस्तान में अब 1 लीटर पेट्रोल 321 रुपए से बढ़कर 458 रुपए हो गया है और हाई स्पीड डीजल 335 से बढ़कर 520 रुपए तक पहुंच गया है। तो इससे पहले 6 मार्च को पाकिस्तान में पेट्रोल 48 रुपए प्रति लीटर था और डीजल की कीमत थी 61 रुपए 78 प्रति लीटर। तो जिस तरह से महंगाई लगातार यहां पर पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन रही, जंग का बड़ा असर इसे माना जा सकता है विकास कि मिडिल ईस्ट की जंग कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमर तोड़ रही है। विकास, आवाज आ रही है आपको? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बता दें पाकिस्तान के ऊपर महंगाई का एक बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से विकास का रुख कर लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस समय जो है देखा जाए तो पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है। जहां पे एक तरफ से वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, बिजली का संकट उस पे जो है लगातार गहरा होता जा रहा है। ऐसे में अब पेट्रोल डीजल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। आपको बता दूं कि ये 1 महीने में दूसरी बार कीमतें बढ़ी है और 45% के आसपास की कीमतों में बढ़ावा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए स्थिति और ज़्यादा जो है खतरनाक हो सकती है। आप देखिए इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट, खाना पीना वैसे ही महंगा हो गया। आपको पता है कि पहले कैसे हालात थे, जो पाकिस्तान में आटा लगातार जो है महंगा था, आटे के लिए वहां पर लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। ऐसे में अब वहां पर जो कीमतें हैं खाने पीने की चीज़ों की आसमान को छुएंगी, जिससे मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब लोगों के लिए और ज़्यादा जो है आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में ये ऐसे हालात बने, लेकिन सबसे पहले इसका शिकार जो है पाकिस्तान ही बना, क्योंकि मॉनेटरी लेवल पर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। लगातार वो पूरी देश में अलग अलग देशों से पैसा मांग कर अपने खर्चे चला रहा है। ऐसे में जब IMF का लोन भी उस पर लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब ऐसे जो हालात बने हैं तो उनके लिए बच पाना बहुत मुश्किल है। और आने वाले समय में जिस तरह से जंग चल रही है ईरान और इजराइल यूएस की, आने वाले समय में जिस तरह से जंग चल रही है ये हालात और भी ज्यादा भयावह होंगे पाकिस्तान में। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।